नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय की गहराई में उतर रहे हैं। नाम है कार्बो वेजिटेबलिस, मतलब वेजिटेबल चारकोल। हमारे पास एक दस्तावेज है जो इसके बारे में बताता है, और सच कहूं तो इसमें कुछ बातें बड़ी अजीब हैं। पहली नजर में तो बिल्कुल अलग अलग लगती हैं। बिल्कुल। एक तरफ सालों पुरानी बीमारियों की बात, तो दूसरी तरफ खराब मछली खाने जैसी एकदम ताज़ा तकलीफें। और इन सब के बीच एक अनोखी इच्छा, लगातार पंखा झलवाने की। हाँ। तो आज का हमारा मिशन है इन बिखरे हुए टुकड़ों को जोड़ना और एक पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश करना। और हाँ, ये साफ कर दें कि ये सिर्फ एक जानकारीपूर्ण चर्चा है, किसी भी तरह की मेडिकल सलाह नहीं है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और शायद सबसे दिलचस्प दावा यह है कि यह उन लोगों के लिए है जो किसी पिछली बीमारी के असर से कभी पूरी तरह उभर ही नहीं पाए। हाँ, और ये बात आज के समय में बहुत से लोगों से जुड़ती है, जहाँ कोई बीमारी खत्म होने के बाद भी महीनों तक थकान बनी रहती है। सही कहा। स्रोत में उदाहरण भी हैं, जैसे बचपन में खसरा हुआ और तब से दमे की शिकायत शुरू हो गई, या कोई पुरानी चोट आज भी परेशान करती है। लेकिन स्रोत का ये दावा कि सालों पुराने खसरे की बीमारी से हुआ दमा भी इससे जुड़ा हो सकता है, ये सुनने में थोड़ा खींचा हुआ नहीं लगता? क्या स्रोत बताता है कि इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है? ये बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत के अनुसार कनेक्शन बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की हालत है। वो इसे कमजोर या खत्म हो चुकी जीवन शक्ति कहता है। कमजोर जीवन शक्ति? हाँ, इसे समझने के लिए शरीर को एक इंजन की तरह सोचिए। बीमारी आई और चली गई, लेकिन जाते जाते वो इंजन को इतना कमजोर कर गई कि अब वो अपनी पूरी ताकत से चल ही नहीं पा रहा। अच्छा। अब चाहे वो खसरे से हुआ हो, किसी दवा के साइड इफेक्ट से, या बहुत ज्यादा गर्मी लगने से, नतीजा एक ही है, शरीर की खुद को ठीक करने की ताकत ही कमजोर पड़ गई है। शरीर का इंजन, ये एक अच्छा तरीका है समझने का। मतलब फ्यूल यानी खाना तो है, लेकिन स्पार्क प्लग यानी ऑक्सीजन ही ठीक से काम नहीं कर रहा। बिल्कुल। इसलिए सब कुछ बस धुआं बनकर रह जाता है। तो अगर शरीर का ये बुनियादी सिस्टम ही इतना कमजोर है, तो ये रोजमर्रा की जिंदगी में दिखता कैसे होगा? मतलब कुछ खास लक्षण तो होंगे। बिल्कुल, और यहीं से पहेली के टुकड़े जुड़ने शुरू होते हैं। स्रोत में कई लक्षण हैं, लेकिन एक लक्षण है जो इस पूरी कहानी का केंद्र है। और मुझे लगता है मैं जानता हूं कौन सा। लगातार पंखा जलवाने की इच्छा, भले ही शरीर ठंडा हो। ये बात मुझे सबसे ज्यादा अजीब लगी। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये सबसे बड़ा सुराग है। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं है, ये एक तरह की अंदरूनी घुटन है। शरीर हवा के लिए, ऑक्सीजन के लिए चीख रहा है। ऑक्सीजन के लिए? हाँ, उसे बाहरी तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसे बस ताज़ी हवा का बहाव चाहिए। ये शरीर की ऑक्सीजन की गहरी हताश जरूरत का संकेत है। अच्छा, तो ये ऑक्सीजन की कमी है? अगर ऐसा है, तो फिर जो पाचन की गंभीर समस्याएं बताई गई हैं, स्रोत कहता है कि सबसे सरल भोजन भी हजम नहीं होता और पेट में भयानक गैस बनती है। बिल्कुल, वे वही इंजन वाली बात है। अगर पेट में खाना जलाने के लिए आग यानी ऑक्सीजन से मिलने वाली ऊर्जा ही नहीं है, तो खाना पचेगा कैसे? सही बात है। वो बस पेट में पड़ा पड़ा सड़ता है और गैस बनाता है। इसलिए स्रोत कहता है कि पेट फटने को हो जाता है और डकार आने से बस थोड़ी देर के लिए दबाव कम होने का एहसास होता है। क्योंकि असल समस्या तो वहीं की वहीं है। बिल्कुल। तो शरीर का हर सिस्टम एक एक करके हार मान रहा है, पाचन तंत्र काम नहीं कर रहा। और मुझे याद है स्रोत में रक्तस्राव का भी जिक्र था, जैसे हफ्तों तक रोज नाक से खून बहना या मसूड़ों से जरा सा छूने पर खून निकलना। हाँ। और ये भी उसी कहानी का हिस्सा है। खून की नसें इतनी कमजोर और ढीली पड़ गई हैं कि वो खून को अंदर रोक ही नहीं पा रही हैं। ये दिखाता है कि समस्या किसी एक अंग में नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम की बनावट ही कमजोर पड़ गई है। सब कुछ एक ही तरफ इशारा कर रहा है। शरीर का इंजन बिना ऑक्सीजन के बंद पड़ रहा है। और जब यह हालत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, तो स्रोत एक बहुत ही डरावनी तस्वीर खींचता है। हिपोक्रेटिक चेहरा। हाँ, चेहरा पीला या हरा, ठंडा और ठंडे पसीने में डूबा हुआ। ये एक क्लासिक मेडिकल संकेत है, जो बहुत ही गंभीर बीमारी या शरीर के पूरी तरह से ढह जाने की ओर इशारा करता है। ये शब्द चिकित्सा विज्ञान में हजारों सालों से इस्तेमाल हो रहे हैं। स्रोत में इसका जिक्र ये जोर देने के लिए है कि ये कोई मामूली हालत नहीं है। मतलब ये उस बिंदु की बात है जहां सिस्टम लगभग बंद हो चुका है। हाँ। और इस ढहने की स्थिति को शरीर के ठंडेपन वाले लक्षण और पुख्ता करते हैं।
जैसे रात में घुटने और हाथ पैर इतने ठंडे हो जाते हैं कि नींद खुल जाती है। ये सब मिलकर वाकई एक बहुत ही नाजुक शारीरिक अवस्था की तस्वीर पेश करते हैं। लेकिन क्या इसका असर सिर्फ शरीर पर ही होता है? नहीं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब शरीर में ऊर्जा और ऑक्सीजन की इतनी कमी हो तो उसका असर दिमाग पर पड़ना लाजमी है। हाँ, याददाश्त की कमजोरी और विचारों की धीमी गति। बिल्कुल। ये समझ में आता है। अगर शरीर के पास खुद को चलाने के लिए ऊर्जा नहीं है तो वो दिमाग जैसे सबसे ज्यादा ऊर्जा खींचने वाले अंग को कैसे चलाएगा? सब कुछ धीमा पड़ जाता है। एक संपूर्ण शारीरिक और मानसिक पतन की स्थिति। शरीर और दिमाग दोनों ही लो बैटरी मोड में चले गए हैं। अब एक ऐसे बिंदु पर आते हैं जो मुझे थोड़ा विरोधाभासी लगा। अच्छा? स्रोत कहता है मरीज उन चीजों के लिए तरसते हैं जो उन्हें बीमार करती हैं। जैसे पुराने शराबी विस्की या ब्रांडी के लिए तरसते हैं। ये वाकई अजीब है। मतलब शरीर एक तरह से आत्मविनाश मोड में चला गया है। ये तो ऐसा हुआ कि गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो रहा है और ड्राइवर उसमें पानी डालने की जिद कर रहा है। आपकी उपमा एकदम सटीक है। स्रोत इसका कोई वैज्ञानिक कारण तो नहीं बताता, लेकिन ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक अवलोकन है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद शरीर इतनी कमजोर अवस्था में पहुंच चुका है कि वो सही और गलत के बीच फर्क करने की अपनी प्राकृतिक समझ खो चुका है। अच्छा, या शायद ये उस उत्तेजना की एक हताश तलाश है जो शराब जैसी चीजें कुछ पलों के लिए देती हैं, भले ही उनका अंतिम परिणाम विनाशकारी हो। एक तेज फिक्स की चाहत। हाँ, चाहे उसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। एक तरह की हताशा जो सही फैसला लेने की क्षमता पर हावी हो जाती है। तो मतलब शरीर हमें साफ साफ बता रहा है कि उसे क्या चाहिए और क्या नहीं। स्रोत में इस बारे में भी बताया गया है कि किन चीजों से तकलीफ बढ़ती है और किन से आराम मिलता है। हाँ, जिसे एग्रीवेशन और एमिलियोरेशन कहते हैं। ये बहुत ही व्यवहारिक सुराग होते हैं। तो तकलीफ बढ़ती है मक्खन, सुअर का मांस या कोई भी वसायुक्त भोजन खाने से और गर्म नम मौसम में। ये सब भारी और पचाने में मुश्किल चीजों से जुड़ा है। बिल्कुल। एक पहले से ही कमजोर पाचन तंत्र पर और बोझ डालना। सही है। और आराम किन चीजों से मिलता है? दो चीजों से। एक तो डकार आने से, जिसकी हम बात कर चुके हैं कि वो सिर्फ एक अस्थायी राहत है, और दूसरा पंखा झलवाने से। ये पंखा जलवाने वाली बात फिर से आ गई। और ये बार बार इसलिए आ रही है क्योंकि ये इस पूरी तस्वीर का केंद्रीय सूत्र है। शरीर बार बार एक ही चीज मांग रहा है, हवा, ऑक्सीजन, सर्कुलेशन। ये हमें बताता है कि इस हालत के दिल में क्या है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक ही लक्षण बार बार सामने आकर पूरी कहानी को एक साथ जोड़ देता है। स्रोत इस पदार्थ की तुलना कुछ और चीजों से भी करता है, जैसे काली कार्प को इसका पूरक बताया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि स्रोत के अनुसार ये दोनों मिलकर बेहतर काम कर सकते हैं या एक के बाद दूसरे की जरूरत पड़ सकती है। इसके अलावा निमोनिया जैसी गंभीर स्थितियों में इसकी तुलना सिनकोना और प्लम्बम से की गई है। अच्छा। ये तुलनाएं हमें दिखाती हैं कि स्रोत इसे किसी जादुई गोली की तरह नहीं देखता, बल्कि एक बड़े टूलकिट का हिस्सा मानता है, जहां अलग अलग औजारों की जरूरत अलग अलग पर मिलती जुलती परिस्थितियों में पड़ती है। बिल्कुल। यह इसे एक संदर्भ देता है। अब हम स्रोत के अंतिम और शायद सबसे असरदार दावे पर आते हैं। ये एक बहुत बड़ा दावा है। स्रोत कहता है, बीमारी के अंतिम चरणों में जब बहुत ज्यादा ठंडा पसीना हो, सांस ठंडी हो, जीभ ठंडी हो और आवाज चली गई हो, तो ये उपाय एक जीवन बचा सकता है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली कथन है और ये इस पूरी चर्चा को उसके शिखर पर ले जाता है। वाकई ये लगभग किसी चमत्कार के दावे जैसा लगता है। यह दिखाता है कि स्रोत इसे कहाँ रखता है। यह सिर्फ अपच या थकान के लिए नहीं है। नहीं, यह इसे जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा पर खड़ा करता है, एक अंतिम उपाय के रूप में, जब शरीर का इंजन पूरी तरह से बंद होने वाला हो। सही कहा। यह उस जीवन शक्ति को फिर से जगाने का, उस बुझती हुई चिंगारी को हवा देने का एक अंतिम प्रयास है, जैसा कि स्रोत वर्णन करता है। तो अगर हम इस पूरी पहेली को जोड़कर देखें तो तस्वीर ये बनती है। कार्बो वेजिटेबलिस को स्रोत में एक ऐसी चरम कमजोरी की स्थिति के लिए वर्णित किया गया है जो किसी पुरानी बीमारी या थकावट के बाद शरीर की अपनी हीलिंग की क्षमता को खत्म कर देती है। और इसके मुख्य लक्षण एक ही तरफ इशारा करते हैं, ऑक्सीजन की भयानक कमी। इसी वजह से शरीर ठंडा पड़ता है, त्वचा नीली पड़ जाती है, पाचन ठप हो जाता है और वो एक अनोखी, कभी न खत्म होने वाली पंखा झलवाने की इच्छा पैदा होती है। तो ये सिर्फ लक्षणों का एक गुच्छा नहीं है। नहीं, ये सेल्यूलर स्तर पर लड़ने की इच्छा शक्ति का खत्म हो जाना है, शरीर के प्रतिक्रिया करने के सिस्टम का ही फेल हो जाना है।
इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत में एक और पंक्ति है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। कौन सी? ये उन सिचुएशंस में भी उपयोगी हो सकता है जहां सही ढंग से चुनी गई दवाइयों के प्रति भी शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा हो। हाँ, ये एक बहुत ही गहरा विचार है ना? इसका क्या मतलब है? जब एक शरीर इतना थक जाए, इतना बंद हो जाए कि जो चीजें काम करनी चाहिए वे भी उस पर असर करना बंद कर दें। ये हमें ठीक होने या रिकवरी की प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या रिकवरी सिर्फ बीमारी को दूर करना है या शरीर की प्रतिक्रिया करने की क्षमता को फिर से जगाना है? बिल्कुल। जब शरीर सुनना ही बंद कर दे तब आप क्या करते हैं? ये एक बुनियादी सवाल है। ये इस चर्चा से परे है, लेकिन निश्चित रूप से सोचने लायक है कि असल में ठीक होने का मतलब क्या है।